ओम शांति। आज परमात्मा के मधुर महावाक्य है कि मीठे बच्चे, तुम इस पाठशाला में आए हो स्वर्ग के लिए पासपोर्ट लेने। कोई स्कूल में पासपोर्ट लेने थोड़े ही जाता है, परंतु ये परमात्मा की ऐसी सुंदर पाठशाला है कि जिसमें हमें पासपोर्ट मिलता है। किसके लिए पासपोर्ट मिलता है? सत्युगी दुनिया में जाने के लिए। तो परमात्मा कहते हैं कि पासपोर्ट लेने के लिए पुरुषार्थ क्या करना है। परमात्मा कहते हैं आत्म अभिमानी बनो और अपना नाम रजिस्टर में नोट करा दो तो स्वर्ग में आ जाएंगे। भगवान की पाठशाला में रजिस्टर में नाम नोट कराने के लिए हमें स्वयं को आत्मा समझना होगा, क्योंकि परमात्मा आत्माओं के परम शिक्षक हैं। परमात्मा आत्माओं को पढ़ाते हैं, न कि शरीरों को। तो हमें आत्मा अभिमानी होना है, अर्थात नित्य यह पुरुषार्थ करना है कि मैं आत्मा इस शरीर से न्यारी ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ। यह शरीर को चलाने वाली मैं चैतन्य आत्मा हूँ। जब आत्मा अभिमानी होकर हर कर्म करेंगे, परमात्मा की शिक्षाओं को सुनेंगे, तो पासपोर्ट मिल जाएगा और हम स्वर्ग में जा सकेंगे, क्योंकि पासपोर्ट के बिना स्वर्ग में एंट्री नहीं है। तो स्वर्ग में जाने के लिए यह पुरुषार्थ अवश्य करना है। दूसरी पॉइंट में परमात्मा ने प्रश्न पूछा कि कौन सी स्मृति न रहने के कारण बच्चे बाप का रिगार्ड नहीं रखते हैं। तो बाबा ने समझाया, कई बच्चों को यही स्मृति नहीं रहती कि जिसको सारी दुनिया पुकार रही है, याद कर रही है, वही ऊंच से ऊंच बाप हम बच्चों की सेवा में उपस्थित हुआ है। आज सारा संसार भगवान को पुकार रहा है। उसकी एक झलक के लिए न जाने कितनी तपस्या कर रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं। और हम बच्चों ने भी 2500 वर्ष तक उस परमात्मा को याद किया, परंतु जब वे अभी पधारे हैं तो कई बार हम यही भूल जाते हैं कि हमको ऊंचे से ऊंच भगवान मिला है। जब वह स्मृति विस्मृत हो जाती है, तब हम परमात्मा का रिगार्ड नहीं रखते, भगवान को याद नहीं करते। यह निश्चय नंबरवार है। जितना जिसको निश्चय है उतना ही रिगार्ड रखते हैं, अर्थात निश्चय के आधार पर हम रिगार्ड रख सकते हैं, स्नेह रख सकते हैं। तो हमें कितना निश्चय परमात्मा में है, और वो परमात्मा जिसको हम आधा कल्प याद करते आए, आज संसार भी जिसको याद करता है, जिसकी प्राप्ति के लिए, साक्षात्कार के लिए कितना मेहनत और पुरुषार्थ करते हैं। तो वह ऊंच से ऊंच परमात्मा हम बच्चों से मिलने आए हैं, पढ़ाने आए हैं, मनुष्य से देवता बनाने आए हैं। इन बातों पर हमें विश्वास रखना है। तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने हम बच्चों को समझाया कि सरेंडर के साथ साथ निश्चय बुद्धि बनना है, अर्थात कई बार हम परमात्मा को समर्पित तो हो जाते हैं, परंतु उनमें निश्चय भी तो रखना है। कोई भी छीछी काम न हो, अर्थात ऐसा कोई कार्य नहीं करना है जो परमात्मा का नाम बदनाम हो। अंदर कोई भी अवगुण न रहे, क्योंकि जब अंदर अवगुण रह जाएंगे तो फिर देवी गुणों वाले देवता कैसे बनेंगे। तो कोई भी अंदर अवगुण होगा तो हमारा पद भ्रष्ट हो जाएगा, श्रेष्ठ पद के हम अधिकारी नहीं बन सकेंगे।
तो यही अवगुण हमारे दुश्मन हैं, आत्मा के शत्रु हैं। तो इन शत्रुओं की संभाल करनी है और उसे सावधान रहना है। कोई भी कारण से, कोई भी परिस्थिति में यह अवगुण प्रकट नहीं होने चाहिए। साथ साथ ज्ञान रत्नों का व्यापार करने के लिए बाबा जो अच्छी अच्छी पॉइंट सुनाते हैं उन्हें नोट करना है। हम जब परमात्मा के महावाक्य सुनते हैं तो डायरी और पेन लेकर बैठते हैं और परमात्मा के महावाक्यों को लिखते हैं, क्योंकि जब हम लिखते हैं तो हमारी आंखें, हमारा हाथ, हमारा कान, यह सब कुछ एक्टिवेट हो जाता है। तीनों पर प्रभाव भगवान के महावाक्यों का पड़ता है। इसलिए जब हम कोई भी चीज नोट करते हैं तो वह बुद्धि में भी नोट हो जाती है। तो हम जब भगवान के महावाक्य नोट करेंगे तभी तो किसी को सुना सकेंगे, और यही सबसे अच्छा व्यापार है। फिर उन्हें याद कर दूसरों को सुनाना है। सदा अपनी उन्नति का ख्याल रखना है। हम अपनी उन्नति का ख्याल नहीं रखेंगे तो और कौन रखेगा। भगवान यही तो कृपा करते हैं कि हमें सत्य ज्ञान सुनाते हैं, सही मार्ग बताते हैं। हमें अपनी उन्नति का ख्याल रखते हुए उसी मार्ग पर चलना है जो भगवान दिखाते हैं। चौथी पॉइंट में परमात्मा ने वरदान दिया। परमात्मा ने कहा कि वायरलेस सेट द्वारा विनाश काल में अंतिम डायरेक्शंस को कैच करने वाले वॉइसलेस भव। संसार में वायरलेस सेट होता है, परंतु यहाँ हमारे पास वॉइसलेस सेट है, अर्थात निर्विकारी। जब आत्मा संपूर्ण निर्विकारी और शुद्ध बन जाती है, वही शुद्ध बुद्धि परमात्मा की डायरेक्शंस को, परमात्मा की टचिंग को कैच कर सकती है। जब हम उसकी डायरेक्शंस को कैच करेंगे तभी तो हमारी सेफ्टी होगी। तो परमात्मा समझाते हैं विनाश के समय अंतिम डायरेक्शंस को कैच करने के लिए वॉइसलेस बुद्धि चाहिए। जैसे वे लोग वायरलेस सेट द्वारा एक दूसरे तक आवाज पहुंचाते हैं, यहाँ है वॉइसलेस की वायरलेस। इस वॉइसलेस द्वारा आपको आवाज आएगी कि इस सेफ स्थान पर पहुंच जाओ। जो बच्चे बाप की याद में रहने वाले वॉइसलेस हैं, जिन्हें अशरीरी बनने का अभ्यास है, वे विनाश में विनाश नहीं होंगे, लेकिन स्व इच्छा से शरीर छोड़ेंगे। यह भगवान की गारंटी है। परंतु कंडीशन याद रहे। कंडीशन में यही कहा कि हमारी बुद्धि को हमें वॉइसलेस रखनी होगी, अशरीरीपन का अभ्यास करना होगा, परमात्मा को याद करना होगा। जब निर्विकारी बुद्धि परमात्मा के साथ कनेक्ट होगी तो भगवान मैसेज देंगे कि यह स्थान हमारे लिए सुरक्षित है और वहां हम पहुंच जाएंगे। तो कंडीशन ना भूले। गारंटी तो है, परंतु कंडीशन अनिवार्य है। साथ साथ 5वीं पॉइंट में परमात्मा ने हम बच्चों को समझाया कि योग को किनारे कर कर्म में बिजी हो जाना, यही अलबेलापन है, अर्थात केयरलेसनेस है। जबकि परमात्मा ने हम बच्चों को सूचित किया है कि हमें कर्म योगी बन कर्म करना है। कर्म करते समय परमात्मा की याद में रहना है, स्वयं को आत्मा समझकर करना है। जब हम योग अर्थात आत्मा और परमात्मा का मिलन अलग कर देते हैं कर्म से, तो यही अलबेलापन है, और इसी अलबेलेपन के कारण माया हावी हो जाती है।
और हमें कार्य में असफलता प्राप्त होती है, तो हमें हर कर्म करते यह याद रखना है कि हमें योग में रहकर कर्म करना है। तो आज परमात्मा ने विशेष रूप से ये 5 बातें हम बच्चों को अंडरलाइन कराई। परमात्मा ने कहा कि तुम इस पाठशाला में आए हो स्वर्ग के लिए पासपोर्ट लेने, आत्माभिमानी बनो और अपना नाम रजिस्टर में नोट करा दो तो स्वर्ग में आ जाएंगे। दूसरी पॉइंट में परमात्मा ने कहा कि कौन सी स्मृति न रहने के कारण बच्चे परमात्मा का रिगार्ड नहीं रखते। तो परमात्मा ने कहा कि कई बच्चे यही स्मृति भूल जाते हैं कि जिसको सारी दुनिया पुकार रही है, याद कर रही है, वही ऊंचते ऊंच परमात्मा हम बच्चों की सेवा में उपस्थित हुए हैं। जब यह बात याद रहेंगी तो हम निरंतर रिगार्ड रख सकेंगे। तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने हम बच्चों को समझाया कि सरेंडर के साथ साथ निश्चय बुद्धि बनना है, कोई भी छीछी काम नहीं करना है, अंदर कोई भी अवगुण न रहे, तब अच्छा पद मिल सकता है। साथ साथ ज्ञान रत्नों का व्यापार करने के लिए परमात्मा जो अच्छी अच्छी पॉइंट सुनाते हैं उन्हें नोट करना है, फिर उन्हें याद करके दूसरों को सुनाना है। सदा अपनी उन्नति का ख्याल करना है। चौथी पॉइंट में परमात्मा ने वरदान दिया कि वायरलेस सेट द्वारा विनाश काल में अंतिम डायरेक्शन को कैच करने वाले वॉइसलेस भव। और पांचवी पॉइंट में परमात्मा ने समझाया कि योग को किनारे कर कर्म में बिजी हो जाना यही अलबेलापन है। तो आओ चलते हैं अनुभूति की ओर। ओम शांति। मैं आत्मा परमात्मा की पाठशाला में अपना नाम रजिस्टर में नोट कराती हूँ। जिस कारण मुझे पासपोर्ट प्राप्त होगा नई सत्युगी संसार में जाने के लिए। मैं आत्मा पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ जो स्वयं भगवान मिले हैं और पढ़ा रहे हैं, लायक और योग्य बना रहे हैं। समस्त संसार जिसे पुकार रहा है, याद कर रहा है, वह परमात्मा मुझ आत्मा को सजा रहा है, संवार रहा है, श्रृंगार कर रहा है, आत्मा को सतो प्रधान बना रहा है। मैं आत्मा निर्विकारी बनती जा रही हूँ। मेरी बुद्धि विकारों के ज्ञान से अविद्या की स्थिति में आ रही है। यही बुद्धि मेरा वॉइसलेस सेट है, जिसमें परमात्मा के वाइब्रेशंस, डायरेक्शंस कैच होते हैं। मैं सदा सेफ, सुरक्षित
निश्चिंत हूँ। ओम शांति शांति शांति। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। परमानंद का अनुभव कर, ओ परमानंद का अनुभव कर, तू धन्य बना जीवन। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। अब चल कर ले मिलन, अब चल कर ले मिलन। प्रभु की प्राप्ति का मूल मंत्र है संपूर्ण समर्पण। है आत्मा चल प्रभु को सौंप दे, तू सारा जीवन। ओ देख प्रभु तेरे निकट विराजे, ओ देख प्रभु तेरे निकट विराजे, कर ले अभिवादन। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। अब चल कर ले मिलन, अब चल कर ले मिलन।
बना